वेलकम बैक टू नेक्स्ट जेन माइंडसेट। आज से शुरू करते हैं वीडियो 4 ऑफ आवर साइंस मास्टर क्लास सीरीज। इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस को आंसर्स के साथ सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने के साथ साथ बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन को भी स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो पेन और नोटबुक रेडी रखो। क्वेश्चंस को पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करो और फिर आंसर चेक करो। चलिए शुरू करते हैं। आप एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। हमें आइडेंटिफाई करना है कि गिवन सिचुएशंस केमिकल रिएक्शन है या नहीं। पहला, आइस का मेल्ट होना, ये केमिकल रिएक्शन नहीं क्योंकि कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। दूसरा, मैग्नीशियम रिबन का एयर में बर्न होना, ये केमिकल रिएक्शन है क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तीसरा, वाटर में शुगर डिसॉल्व होना, ये भी केमिकल रिएक्शन नहीं है क्योंकि कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। और फोर्थ, फूड का कुकिंग, इसमें न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं इसलिए ये केमिकल चेंज है। एग्जाम में सबसे इम्पोर्टेंट क्लू है क्या न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ है या नहीं। आपसे हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं बल्कि रियल सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2025-26 में पूछे गए क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे। इन क्वेश्चंस को पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर हम आंसर के साथ देखेंगे कि एग्जामिनर किस कॉन्सेप्ट को टेस्ट कर रहा था। क्वेश्चंस में सिर्फ डायरेक्ट थियरी नहीं बल्कि एप्लीकेशन और कॉन्सेप्ट बेस्ड थिंकिंग भी मिलेगी। इसलिए आंसर याद करने के बजाय क्वेश्चन को समझना और लॉजिकली सॉल्व करना सीखो। चलिए देखते हैं बोर्ड एग्जाम में केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस से किस लेवल के क्वेश्चंस आए। अब आते हैं कुछ टफ बोर्ड लेवल क्वेश्चंस पर। पहले क्वेश्चन में हमें Fe3O4 और हवा वाली इक्वेशन बैलेंस करनी है। Fe3O4 में आयन के 3 एटम्स हैं, इसलिए Fe के आगे 3 लगाएंगे। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए के आगे 4 और फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H के आगे 4 लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में और रिएक्ट करके BaSO4 का प्रेसिपिटेट बनाते हैं। यहाँ आइकन्स एक्सचेंज होते हैं इसलिए ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ए फ्लैट कोरोजन से रिलेटेड क्वेश्चन देखो। आयन पर पेंट लगाने से आयन का एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आना रुकता है और रस्टिंग प्रिवेंट होती है। इसी कॉन्सेप्ट को बोर्ड एग्जाम में रीजन बेस्ड क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जा सकता है। रैंसिडिटी वाले क्वेश्चन में याद रखो फैट्स और ऑयल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फूड का टेस्ट और स्मेल खराब कर सकते हैं, इसलिए एंटीऑक्सीडेंट्स, रेफ्रिजरेशन और एयरटाइट स्टोरेज यूजफुल होते हैं। असर्शन रीजन में फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स को हीट करने पर डिकम्पोजिशन होता है क्योंकि एक कंपाउंड ब्रेक होकर मल्टीपल प्रोडक्ट्स फॉर्म करता है। और लास्ट क्वेश्चन में कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर को मिल्की कर देता है, ये एक इम्पॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है। यही है बोर्ड लेवल प्रिपरेशन। आंसर याद नहीं, कॉन्सेप्ट समझकर आंसर देना। क्वेश्चंस टफ हो सकते हैं लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सोल्यूशन लॉजिकली निकला जा सकता है। आप क्वेश्चंस का लेवल और इंटरेस्टिंग होने वाला है। पहले क्वेश्चन में लीड नाइट्रेट को हीट करने पर गैसेस आइडेंटिफाई करनी है। यहाँ क्लू है डिकम्पोजिशन और हीटिंग। लीड नाइट्रेट डिकम्पोज होकर लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन देता है, इसलिए अवॉल्व गैसेस है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। नेक्स्ट, ZNO प्लस कार्बन गिव्स जिंक प्लस को। यहाँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को ऑब्जर्व करो। कार्बन ऑक्सीजन गेन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, इसलिए कार्बन ऑक्सीडाइज्ड है। ZNO ऑक्सीजन लूज करके जिंक बनाता है, इसलिए ZNO रिड्यूस्ड है। ये एक क्लासिक रीडॉक्स कॉन्सेप्ट है। ए फ्लैट फेरस सल्फेट को हीट करने वाला क्वेश्चन देखो। फेरस सल्फेट डिकम्पोज होकर फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड देता है। अगर क्वेश्चन ऑब्जर्वेशन बेस्ड हो तो गैस के क्लूज को केयरफुली आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के MCQ में कॉपर सिल्वर को सिल्वर नाइट्रेट से डिस्प्लेस करता है क्योंकि कॉपर सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए प्रोडक्ट में कॉपर नाइट्रेट और सिल्वर मिलते हैं। और असर्शन रीजन में क्विकलाइम और वाटर की रिएक्शन देखो। कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हीट रिलीज होती है। इसी हीट रिलीज की वजह से रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। बोर्ड लेवल क्वेश्चंस का सीक्रेट यही है, सिर्फ रिएक्शन याद मत करो। क्वेश्चन में दिया हुआ क्लू आइडेंटिफाई करो, फिर कॉन्सेप्ट अप्लाई करो। जब तुम कॉन्सेप्ट से लॉजिक और लॉजिक से आंसर तक जाते हो, टैप्टिव कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी मैनेजेबल हो जाता है। चलिए अब पेज 5 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट के साथ समझते हैं।
क्वेश्चन 1, जिस रिएक्शन में हीट अब्सॉर्ब होती है यूज एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, यानी रिएक्शन को एनर्जी सराउंडिंग से लेनी पड़ती है। क्वेश्चन 2, सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन में इक्वेशन को बैलेंस करना है। सोडियम कार्बोनेट के आगे कुछ नहीं, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के आगे 2 लगाने पर सोडियम, क्लोरीन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स दोनों साइड्स पर इक्वल हो जाते हैं। इसलिए बैलेंस्ड इक्वेशन है सोडियम कार्बोनेट प्लस 2HCl गिव्स 2NaCl प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन 3, कॉपर वेसल्स पर टाइम के साथ ग्रीन कोटिंग क्यों बन सकती है? कॉपर एयर की ऑक्सीजन, मॉइस्चर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके बेसिक कॉपर कार्बोनेट की ग्रीन लेयर बना सकता है। ये कोरोजन का एग्जाम्पल है। सिल्वर के केस में ऑर्डिनरी एयर के साथ उसका रिएक्शन कॉपर जैसा नहीं होता, इसलिए क्वेश्चन में दिए गए कंडीशंस के अकॉर्डिंग उसका बिहेवियर डिफरेंट होता है। क्वेश्चन 4, मिल्क का कर्ड में कन्वर्ट होना केमिकल चेंज है, क्योंकि फर्मेंटेशन के ड्यूरिंग न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं और मिल्क के प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाते हैं। इस चेंज को सिंपली रिवर्स करके ओरिजिनल मिल्क नहीं बनाया जा सकता। क्वेश्चन 5, एल्यूमिनियम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। एल्यूमिनियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके एल्यूमिनियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। इसलिए बैलेंस्ड इक्वेशन में एल्यूमिनियम के आगे 2 और सल्फ्यूरिक एसिड के आगे 3 आता है। क्वेश्चन 6, आयरन को कोरोजन से बचाने के लिए गैल्वेनाइजेशन में आयरन पर जिंक की प्रोटेक्टिव कोटिंग की जाती है, जबकि पेंटिंग आयरन को एयर और मॉइस्चर के डायरेक्ट कांटेक्ट से आइसोलेट करती है। तो इस पेज का गोल्डन रूल याद रखो, क्वेश्चन को पढ़ो, क्लू आइडेंटिफाई करो, कॉन्सेप्ट अप्लाई करो और फिर साइंटिफिकली प्रिसाइज आंसर लिखो। यही अप्रोच कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस में सबसे यूजफुल है। आप पेज 6 पर क्वेश्चंस का लेवल और थोड़ा एडवांस है, इसलिए हर आंसर को कॉन्सेप्ट के साथ समझते हैं। क्वेश्चन 1, क्विकलाइन यानी कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में ऐड करने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हीट रिलीज होती है, इसलिए ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एग्जाम में हीट अवॉल्व क्लू को कभी मिस मत करना। क्वेश्चन 2, कॉपर और नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन में इक्वेशन को बैलेंस करना है। कोएफिशिएंट्स एडजस्ट करने के बाद कॉपर, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स दोनों साइड्स पर इक्वल हो जाते हैं। ये क्वेश्चन बैलेंसिंग के साथ इक्वेशन को केयरफुली रीड करने की प्रैक्टिस भी कराता है। क्वेश्चन 3, एल्यूमिनियम वेसल को एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन स्टोर करने के लिए सूटेबल क्यों नहीं माना जाता? एल्यूमिनियम एसिड्स और बेसेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है, क्योंकि एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक नेचर शो करता है। इसलिए ऐसे सॉल्यूशंस के साथ एल्यूमिनियम कंटेनर यूज करना अप्रोप्रिएट नहीं होता। क्वेश्चन 4, जिन ग्रैन्यूल्स को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में ऐड करने पर एफर्वेसेंस यानी बबल्स दिखाई देते हैं। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है और जिंक ग्रेजुअली डिसॉल्व होता है। बैलेंस्ड इक्वेशन है जिंक प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। क्वेश्चन 5, कोरोजन का मतलब है एनवायरनमेंट के इफेक्ट से मेटल की सरफेस का ग्रेजुअली डिटेरियोरेट होना। आयरन को कोरोजन से बचाने के लिए पेंटिंग और गैल्वेनाइजेशन जैसे मेथड्स यूज किए जाते हैं। पेंटिंग एयर और मॉइस्चर को मेटल तक पहुंचने से रोकती है, जबकि गैल्वेनाइजेशन में जिंक की प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है। और लास्ट में 5 मार्क क्वेश्चन, सोडियम वाटर के साथ मैग्नीशियम से ज्यादा विगरसली रिएक्ट करता है, क्योंकि सोडियम ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। और कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शंस एक दूसरे के ऑपोजिट पैटर्न्स फॉलो करते हैं। कॉम्बिनेशन में सब्सटेंसेस मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं, जबकि डिकम्पोजिशन में एक कॉम्पाउंड सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक होता है। तो याद रखो, बोर्ड के टफ क्वेश्चंस को रटने की जरूरत नहीं। क्लू आइडेंटिफाई करो, कॉन्सेप्ट लगाओ, इक्वेशन बैलेंस करो और फिर साइंटिफिक लैंग्वेज में आंसर लिखो। यही अप्रोच तुम्हारी स्कोरिंग को स्ट्रांग बनाएगी। आप पेज 7 में ऑब्जर्वेशन और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पर फोकस करते हैं। क्वेश्चन 1, बेकिंग सोडा को विनेगर के साथ मिक्स करने पर जो गैस इवॉल्व होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। इस रिएक्शन में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। गैस एवोल्यूशन यहाँ केमिकल रिएक्शन का क्लियर ऑब्जर्वेशन है। क्वेश्चन 2, आयरन और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की इक्वेशन देखो। आयरन सल्फ्यूरिक एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है और फेरस सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनती है। इस इक्वेशन में आयरन, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन के एटम्स ऑलरेडी इक्वल हैं, इसलिए इक्वेशन बैलेंस्ड है। क्वेश्चन 3, कोटेड आयरन शीट्स का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि कोटिंग आयरन को एयर और मॉइस्चर के डायरेक्ट कांटेक्ट से प्रोटेक्ट करती है। इससे कोरोजन या रस्टिंग स्लो होती है और आयरन की लाइफ इंक्रीज होती है।
एग्जाम में वाई पूछा जाए तो सिर्फ रस्टिंग नहीं होती मत लिखना, प्रोटेक्टिव बैरियर अगेंस्ट एयर एंड मॉइस्चर जरूर मेंशन करना। क्वेश्चन 4, कॉपर पाउडर को एयर में हीट करने पर उसका कलर ब्लैक हो जाता है। रीजन, कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है जो ब्लैक कलर का होता है। यहाँ ऑब्जर्वेशन से प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है। क्वेश्चन 5, जिंक को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालने पर बबल्स दिखाई देते हैं और जिंक ग्रेजुअली डिसॉल्व होता है। बबल्स हाइड्रोजन गैस के इवोल्यूशन की वजह से होते हैं। बैलेंस्ड इक्वेशन है जिंक प्लस 2HCl गिव्स जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। और लास्ट में 5 मार्क क्वेश्चन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग केमिकल रिएक्शन में मास नाइदर क्रिएट होता है नॉट डिस्ट्रॉय, टोटल मास कंजर्व रहता है। लीड नाइट्रेट को हीट करने पर ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। साथ में लेड ऑक्साइड और ऑक्सीजन भी फॉर्म होते हैं। इसलिए ऑब्जर्वेशन और बैलेंस्ड इक्वेशन दोनों को करेक्टली कनेक्ट करना इम्पोर्टेंट है। बोर्ड की कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस में अक्सर एक ऑब्जर्वेशन दिया जाता है और इस ऑब्जर्वेशन से कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई करना होता है। इसलिए फॉर्मूला या आंसर रटने के बजाय ऑब्जर्वेशन देखो, रिएक्शन समझो और फिर कंक्लूजन निकलो। अब आ गया है हमारा हाई लेवल क्वेश्चन सेट। इन क्वेश्चंस को सिर्फ आंसर के लिए नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट को टेस्ट करने के लिए सॉल्व करो। क्वेश्चन 1, पोटेशियम क्लोरेट को हीट करने पर पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनते हैं। एक सिंगल कंपाउंड मल्टीपल सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक हो रहा है, इसलिए ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। क्वेश्चन 2, एल्यूमिनियम और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की इक्वेशन को बैलेंस करना है। एल्यूमिनियम के आगे 2 और सल्फ्यूरिक एसिड के आगे 3 लगाने पर एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन के एटम्स दोनों साइड्स पर इक्वल हो जाते हैं। क्वेश्चन 3, आयन को गैल्वेनाइजेशन के थ्रू जिंक से कोट किया जाता है। जिंक एक प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड करता है और आयन को एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट से बचता है। इसी वजह से रस्टिंग प्रिवेंट होती है। क्वेश्चन 4, कैल्शियम कार्बोनेट को स्ट्रॉन्गली हीट करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। यहाँ एक कंपाउंड दो सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक हो रहा है, इसलिए ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। क्वेश्चन 5, आयन फाइलिंग्स में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करने पर गैस इवॉल्व होती है और पॉप साउंड के साथ आइडेंटिफाई की जा सकती है। ये गैस हाइड्रोजन है। बैलेंस्ड इक्वेशन है आयन प्लस 2HCl गिव्स आयन क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। क्वेश्चन 6, कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन को कंफ्यूज मत करना। कॉम्बिनेशन में 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन करके जनरली 1 प्रोडक्ट बनाते हैं, जबकि डिकम्पोजिशन में 1 कंपाउंड सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक होता है। इसी तरह एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट अब्सॉर्ब होती है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज होती है। क्वेश्चन 7, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में लीड नाइट्रेट को हीट किया गया है और ब्राउन फ्यूम्स ऑब्जर्व होती है। ब्राउन फ्यूम्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2 की है। रिएक्शन है 2 लीड नाइट्रेट गिव्स 2 लेड ऑक्साइड प्लस 4 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। और क्योंकि एक कंपाउंड हीट के इफेक्ट से मल्टीपल प्रोडक्ट्स में ब्रेक हो रहा है, ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। क्वेश्चन 8, इफ्लैट रियल लाइफ एप्लीकेशन देखो। फूड को रेफ्रिजरेटर में रखने से लो टेम्परेचर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ स्लो करता है, इसलिए फूड लॉन्गर टाइम तक फ्रेश रह सकता है। बेकिंग सोडा को डायरेक्टली वेरी हॉट ऑयल में ऐड करना अवॉइड किया जाता है, क्योंकि रैपिड गैस फॉर्मेशन और स्प्लैशिंग डेंजरस सिचुएशन क्रिएट कर सकती है। और सनी डे पर क्लोथ्स जल्दी ड्राई होते हैं, क्योंकि हीट वाटर के इवेपोरेशन को इंक्रीज करती है। तो पेज 8 का मेन लेसन है क्वेश्चन चाहे इक्वेशन बेस्ड हो, डायग्राम बेस्ड हो या रियल लाइफ एप्लीकेशन बेस्ड, पहले क्लू आइडेंटिफाई करो, फिर कॉन्सेप्ट अप्लाई करो और फाइनली साइंटिफिकली करेक्ट आंसर लिखो। यही कॉम्पिटेंसी बेस्ड प्रिपरेशन का रियल अप्रोच है। और अब आ गया है वीडियो 4 का फाइनल क्वेश्चन सेट। इस पेज को एक फाइनल चैलेंज की तरह अटेम्प्ट करो। क्वेश्चन 1, मर्क्यूरी ऑक्साइड को हीट करने पर मर्क्यूरी और ऑक्सीजन फॉर्म होते हैं। एक कंपाउंड ब्रेक होकर सिंपलर सब्सटेंसेस बना रहा है, इसलिए ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। क्वेश्चन 2, पोटेशियम परमैंगनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की इक्वेशन को बैलेंस करना है। यहाँ कोएफिशिएंट्स केयरफुली एडजस्ट करने पर पोटेशियम, मैंगनीज, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन के एटम्स दोनों साइड्स पर इक्वल हो जाते हैं। इसलिए इक्वेशन को बैलेंस करते वक्त हर एलिमेंट को सिस्टमैटिकली काउंट करना इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन 3, आयन रेलिंग्स को पेंट करने का मेन पर्पस कोरोजन प्रिवेंट करना है। पेंट आयन को ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कांटेक्ट से आइसोलेट करता है और इसी वजह से रस्टिंग स्लो या प्रिवेंट होती है। क्वेश्चन 4, बोर्ड को एयर में बंद करने पर हीट और लाइट के साथ स्मोक और न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं।
इसलिए बर्निंग अप वुड एक केमिकल चेंज है। क्वेश्चन 5, जिंक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। टेस्ट ट्यूब में बबल्स हाइड्रोजन गैस के इवोल्यूशन को शो करते हैं। अगर हाइड्रोजन को टेस्ट किया जाए तो कैरेक्टरिस्टिक पॉप साउंड मिल सकती है। क्वेश्चन 6, यहाँ कंपैरिजन याद रखो। एंडोथर्मिक रिएक्शन हीट अब्सॉर्ब करती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट रिलीज करती है। कॉम्बिनेशन में सब्सटेंसेस कंबाइन होकर अ प्रोडक्ट बनाते हैं, जबकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को कंपाउंड से डिस्प्लेस करता है। क्वेश्चन 7, लीड नाइट्रेट को हीट करने पर ब्राउन फ्यूम्स दिखाई देती है। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 की होती है। साथ में लेड ऑक्साइड और ऑक्सीजन फॉर्म होते हैं। क्योंकि एक कंपाउंड हीट के इफेक्ट से मल्टीपल प्रोडक्ट्स में ब्रेक हो रहा है, ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। क्वेश्चन 8, डेली लाइफ में भी केमिकल रिएक्शंस के एग्जांपल्स मिलते हैं। कुकिंग में कंबस्टन रिएक्शंस यूजफुल हैं। एंटासिड्स एक्सेस स्टमक एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं और वाटर इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है, जिसमें वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऑब्टेन किए जा सकते हैं। और फाइनली क्वेश्चन 9, असर्शन एंड रीजन। आयन का रस्टिंग केमिकल चेंज है, क्योंकि आयन ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रेटेड आयन ऑक्साइड यानी रस्ट फॉर्म करता है। न्यू सब्सटेंस फॉर्म होने की वजह से ये केमिकल चेंज है। तो भाई, वीडियो 4 का फाइनल टेकअवे सिंपल है। रिएक्शन को सिर्फ आइडेंटिफाई मत करो, उसका रीजन समझो, ऑब्जर्वेशन को कॉन्सेप्ट से कनेक्ट करो, इक्वेशन बैलेंस करो और आंसर साइंटिफिक लैंग्वेज में लिखो। यही अप्रोच तुम्हें कॉम्पिटेंसी बेस्ड और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस में एडवांटेज देगी। वीडियो 4 कंप्लीट। ए फ्लैट नेक्स्ट स्टेप होगा प्रीवियस ईयर स्टाइल क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट पैटर्न्स और फाइनल चैप्टर रिवीजन। Keep learning, keep practicing, and keep growing with next gen mindset.